चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पहले आपसे एक छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस करूंगा और उसके बाद आप सब बच्चों के डाउट्स लेंगे। मैंने आप सब बच्चों को असाइनमेंट दिया था, उसमें से मेरे पास कुछ कॉमन डाउट्स आए हैं, तो पहले एक बार आराम से देखते हैं। पहले एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबके डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से समझेंगे मेरे साथ साथ। जैसे दो पार्टनर्स हैं, एक है एक्स एक है वाई, इनकी रेशो है 3:2। इसको आप बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैं कुछ आज नया कराऊंगा आपको, तो फोकस रखना आप। एक पॉइंट इसमें आप सीखने को मिलेगा आज आपको। उसके बाद कैपिटल्स दे रखे हैं, एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल्स, और इसके बाद फिर हम आपके डाउट्स लेंगे। कैपिटल्स हैं, एक्स की कैपिटल है 2 लाख और वाई की कैपिटल है 1 लाख। उसके बाद लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 8% पर एनम। 8% पर एनम। जब भी एक बात आपको बता दूं, एक दो बच्चों ने मेरे से पूछा था, बेटा आप अकाउंट्स के अंदर जब भी टीएस देवाल सर की बुक की बात करते हैं, कभी भी कैपिटल्स दे रखी हो तो आप हमेशा क्या मान के चलना, ओपनिंग कैपिटल्स मींस स्टार्टिंग में लगाई थी 1 अप्रैल। कभी भी आप ये मत सोचना कि सर डेट नहीं गिवन तो मिडल लेके चलेंगे, कुछ नहीं पता तो आप क्या मान के चला करो, ये स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल है। इंटरेस्ट का रेट है 8% पर एनम। जरा एक बार कैलकुलेट करें इंटरेस्ट। 2 लाख का 8% कितना हो गया? मैं इंटरेस्ट को दूसरे कलर से लिख देता हूँ। 2 लाख का 8% हो गया 16,000 और 1 लाख का 8% हो गया 8,000। वेरी गुड। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे, नई बात सीखेंगे आपके साथ। और क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ये दे रखा है ₹60,000। 60,000 का प्रॉफिट। आपको बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बेटा आप सब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर मैं बनाऊंगा। बेटा सॉरी मैं म्यूट था, पता ही नहीं चला मुझे। एक बच्चे ने, तरन ने बता दिया, थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट है 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 16,000 8,000, डिविजिबल प्रॉफिट 3:2 के अंदर हम बांट देंगे। 60 में से अगर हम 60,000, 60 में से अगर हम 16 और 8 होते हैं 24,000। इसका मतलब डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 24,000 गए तो 36,000। ये है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। मैं एक बार और करके देख लेता हूँ।
अब 36,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। ये 36,000 क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। अगर हम इसको करते हैं तो ये आ रहा है, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बता दिया, 21,600, और ये आ रहा है 14,400। तो ये हो गया सिंपल। वेरी गुड अभिषेक। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम बोल सकते हैं ये हमारा एक तरह से केस नंबर 1 था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज केस नंबर 1। दोस्तों अब चलते हैं केस नंबर 2 पर। ये है केस नंबर 2। इसका मतलब इस लाइन को अगर हम छोड़ दें तो पूरा क्वेश्चन सेम है। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगेन रिपीटिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूरा सेम है, आपको फिगर याद रखनी है, और इस लाइन को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो केस नंबर 2 में आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 24,000। ये दे रखा है नेट प्रॉफिट 24,000। फटाफट बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी जल्दी आप सब बच्चे भी बनाएंगे मेरे साथ साथ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो बहुत ध्यान रखना। साहिल क्वात्रा, बहुत ध्यान से समझेंगे, फिर डाउट नहीं आना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। मैं अब स्पीड से बनाऊंगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और मैंने यहाँ पे लिखा जल्दी जल्दी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 60,000, सॉरी नेट प्रॉफिट है, इस बार नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? 24,000। फिर मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स को कितना मिलेगा? एक्स का इंटरेस्ट था 16,000। वाई का कितना मिलेगा? 8,000। फिर मैंने चेक करा क्या मेरे पास कुछ भी डिविजिबल बचा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है। इसका मतलब डिविजिबल प्रॉफिट मेरे पास नहीं बचा, नील हो गया। फिगर्स याद रखना, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, आपको फिगर्स याद रखनी है। आईओसी 16,000 8,000 है, प्रॉफिट रेशो 3:2। केस नंबर 3। बेटा सिंपल केस था, इसमें किसी को डाउट आना नहीं चाहिए। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में लिखा है आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, आपके बिजनेस में लॉस हो गया। और लॉस बताऊं, लॉस हो गया आपके बिजनेस में 12,000 रुपए का बिजनेस में लॉस हो गया। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला पॉइंट आप यहां से ये सीखेंगे, अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा होता है एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन क्या कहती है? एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन कहती है डिस्ट्रीब्यूट तब करोगे जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तब आप आईओसी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बट अगर आपके बिजनेस में लॉस है तो आप आईओसी नहीं बांटोगे, नॉट चार्ज। वेरी गुड बेटा तरफ। तो लॉस के केस में नहीं। तो इस केस में हम आंसर क्या देंगे? पहली बात तो आईओसी हम देंगे नहीं। अब क्योंकि नेट लॉस है, तो अब आप देखें, ध्यान से देखना, मैं इस टाइम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहा दोस्तों। मैंने क्या बनाया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आप सबको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में 11th क्लास में इधर आता था नेट लॉस। कितना नेट लॉस आ रहा है? 12,000। बस इसी लॉस को पार्टनर्स यहीं पे बांट लेंगे, खत्म। कोई एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। क्या सर हम आईओसी देंगे? तो आंसर इज नो, आईओसी नहीं देंगे, बिकॉज लॉस के केस में आईओसी नहीं दिया जाता। और नेट लॉस कितना है? नेट लॉस था आपके पास 12,000। 3:2। 12,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है 7,200। बेटा स्मृति 48,000 कहाँ से आ गया?
4,800, 7,200 है, मैंने भी गलती से लिख दिया। 7,200 और 4,800, इस तरह से हमने क्या बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले मुझे बताएं, क्या ये केस थर्ड आप सब बच्चों को समझ आया है? मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियरली बता दिया था कि दोस्तों अगर लॉस आया तो कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में बता दिया था, जो बच्चे एब्सेंट हो बच्चों को ध्यान से सुना करें। लॉस के केस में क्या कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, लॉस यहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा केस खत्म हो गया। और अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा तो मैं आपको नोट्स भी दिखाता हूं। मैं आपको बच्चों को मैंने हमेशा दिखाया था फॉर्मेट। बेटा इस फॉर्मेट में ये है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। यहाँ कहीं भी आपको नेट लॉस नहीं दिख रहा, ना आपको पी एंड एल में यहाँ दिख रहा है और ना ही वो ट्रांसफर हो रहा है। अभी आ जाएगा अभिषेक, आपका वाला ही डाउट बेटा यहाँ लेके आएंगे हम। तो प्रीत आपका क्वेश्चन ये था, नेट लॉस यहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप इधर ही, इसको ट्रांसफर नहीं करोगे बिकॉज नहीं आता यहाँ। मैं कुछ और क्वेश्चन पे चलता हूँ। आपने जो अभिषेक क्वेश्चन पूछा है अभी वहीं आ जाऊंगा, मैं धीरे धीरे करके आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या कहते हैं? अब बहुत ध्यान से, एक नई चीज आपने ये सीखी, केस नंबर 4। केस नंबर 4 कहता है पार्टनरशिप के अंदर सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? पार्टनरशिप के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है पार्टनरशिप डीड। और अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, साइलेंट है, तो पता है कौन सा कानून आ जाता है? कानून आ जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका मतलब अगर कोई मेरे से पूछे पार्टनरशिप में सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दी जाती है, तो पार्टनरशिप डीड में जो लिख दिया, आई रिपीट, पार्टनरशिप डीड में जो लिख दिया वो बात सर माथे। बेटा तरन मित्तल AS-26 गुडविल का है। पार्टनरशिप डीड के बाद अगर डीड नहीं लिखी है, अगर डीड साइलेंट है, तो हमें इस कानून की बात माननी चाहिए। कानून है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इस कानून ने कुछ बातें बता रखी हैं, आपको वो बातें पता है। कुछ रूल्स थे, मैंने रूल्स आपको लिखवाए थे। अब सुनो ध्यान से, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने कहा, सुनना जरा क्या कहा उन्होंने, कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी पार्टनरशिप डीड ने। पार्टनरशिप डीड ने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे चार्ज है। और अगर चार्ज है तो आप सब बच्चों को पता है चार्ज का मतलब है प्रॉफिट है तब भी देंगे, लॉस है तब भी देंगे। और मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ पे नेट लॉस हुआ, नेट लॉस हुआ, मान लेते हैं 6,000 का नेट लॉस। अब पहली बात तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सर चार्ज है तो बनेगा क्या? बनेगा एप्रोप्रिएशन, नहीं बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? पी एंड एल अकाउंट। अब लॉस तो आपको पता ही है, लॉस कितने का है? 6,000। उसके लॉस के ऊपर आपको इंटरेस्ट और देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एक हमारा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या है? एक एक्सपेंस है। देखें जरा ध्यान से, कितना कितना इंटरेस्ट था, अगर आपको याद हो पीछे हमने लिखा था इंटरेस्ट था 16,000 और 8,000 देना पड़ेगा बिकॉज चार्ज है। 16 और 8,000 का इंटरेस्ट आ गया। और पहले से ही आपके पास पुराना लॉस भी है। पुराना लॉस कितना है? पुराना लॉस है 6,000।
आपको पता है टोटल लॉस कितना हो गया आपके पास? टोटल लॉस मेरे पास हो गया 16, 8 और 6 14,000। टोटल लॉस हो गया 30,000। 8 और 6 होते हैं 14। पहले से ही दोस्तों 6,000 का लॉस था, एक और खर्चा आ गया, एक और नुकसान हो गया, तो टोटल लॉस हो गया 30,000। और इस लॉस को आप बांट दें एक्स और वाई। उनकी रेशो क्या है? 3:2। तो 30,000 को 5 से डिवाइड करा तो ये आ गया 18,000 इसे मिलेगा लॉस, 12,000 का लॉस इसे मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लॉस, नेट लॉस नहीं, सिंपल लॉस लिख देते हैं 6,000 और इस तरह से करेंगे। यानी एक नई बात आप ये भी सीख गए कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज मान सकते हैं अगर कहाँ लिखा होगा? डीड में। बेटा एनी डाउट्स इन दिस? मैं अभी और कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊंगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं केस नंबर 5। बेटा केस 5 में और आप नई बात सीखेंगे, एक बच्चे का डाउट भी क्लियर हो जाएगा इसमें। केस नंबर 5 यहाँ देखें मेरे साथ। केस नंबर 5 में क्या है? पहली बात तो आप हमेशा एक बात याद रखना, आप सब बच्चों को पता है अगर नहीं कुछ लिखा होता तो मैं आईओसी को क्या मानता हूं? मैं आईओसी को क्या मानता हूं? एप्रोप्रिएशन मानता हूं। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानते हैं? आईओसी को एप्रोप्रिएशन। ऐसे ही करते आ रहे थे। अब सुनना जरा ध्यान से। आपके बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट, और मैं आपको बोलूंगा ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट केस। ये है इंपॉर्टेंट केस जहां पे बच्चे फंस जाते हैं। आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000। दोस्तों इस केस में देखो क्या गड़बड़ होने वाली। इस केस में सर प्रॉफिट दिया हुआ है तो पक्का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। लॉस में नहीं बनता, प्रॉफिट में क्या बनता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और गड़बड़ देखें, नमन ने बता भी दी। गड़बड़ देखें बेटा क्या गड़बड़ हो रही है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है? 15,000। यहाँ लिखा आईओसी एक्स और वाई। एक्स का था 16,000 और वाई का था 8,000। अगर क्वेश्चन हमने सॉल्व करा और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो 16 और 8 होते हैं 24,000। यहाँ पे आया 24,000। इसका मतलब सर डिफरेंस इधर बच रहा है और इसको आपने बोला ये डिविजिबल क्या है? लॉस है। कितना लॉस बचा? 9,000 का क्या बचा? लॉस। और मैंने आपको बोला था लॉस कभी नहीं आ सकता। बेटा आई रिपीट, लॉस कभी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही स्पेशल केस होगा, वो मैं बताऊंगा आपको। तब तक आप हमेशा याद रखें लॉस कभी आ ही नहीं सकता इसके अंदर। इसका मतलब जो आपने ये करा है सर सब कुछ गलत हो गया, क्योंकि ऐसा करने से तो लॉस हो गया। अब मैं आपको कुछ समझाता हूं इस क्वेश्चन के अंदर। मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता क्या है। पूरा अब डिटेल में समझते हैं एप्रोप्रिएशन का मीनिंग। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है कि अगर प्रॉफिट है तो आप दे दो, अगर लॉस है तो बिल्कुल मत देना। बट इफ इफ प्रॉफिट, थर्ड केस, इफ प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। टीएस ग्रेवाल सर की बुक में ये लैंग्वेज लिखी हुई है, अगर प्रॉफिट तो है मगर इनसफिशिएंट है, कम है। जैसे यहाँ पे देखें टोटल इंटरेस्ट पता है कितना देना था? ध्यान से देखें टोटल एप्रोप्रिएशन कितना था? इंटरेस्ट था 24,000 मगर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट कम दे रखा है। इसका मतलब प्रॉफिट क्या है? इनसफिशिएंट। प्रॉफिट है इनसफिशिएंट।
इस केस के अंदर ये हमारे 3 केस हैं। पहला केस प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे, और प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट है तो आप, हिंदी में लिख देता हूं, कम देंगे। क्या मतलब सर इसका मतलब आईओसी कम देंगे। मैं मीनिंग समझाता हूं आपको, जितना प्रॉफिट है उतना ही आप आईओसी दोगे। जैसे अब हम बनाते हैं दोबारा से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। मेरा एप्रोप्रिएशन की पूरी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। बेटा ये एप्रोप्रिएशन की पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है। अगर प्रॉफिट कम होगा तो आईओसी कम देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखा मैंने 15,000। अब जब मैं आईओसी बांटने जा रहा हूं, मैं जब लिखूंगा टू आईओसी, एक्स और वाई, एक्स की आईओसी है 16,000, वाई की आईओसी है 8,000। मैं पूरा नहीं दे सकता, मैं इनको पूरा नहीं दे सकता। अगर मैंने इनको पूरा दे दिया तो आप देख सकते हैं मैं लॉस में चला गया। इसका मतलब मैं इनको 16,000 नहीं दे सकता, इसको 8,000 नहीं दे सकता। मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 15,000। अब मुझे ये 15,000 ही बांटना पड़ेगा। आई रिपीट, जब मेरे पास प्रॉफिट ही इनसफिशिएंट है, कम है, तो आईओसी को भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है, इस 15,000 को मैं किस रेशो में बांटू? बेटा मैं आपके सामने 2 बातें बताऊंगा, आप दिमाग लगाना। 12th क्लास के स्टूडेंट, बेटा 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपने जरा दिमाग लगा के बताना है। इस 15,000 को मुझे बांटना है। पहला ऑप्शन, मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये पहला ऑप्शन। रुकें जरा, मेरी बात ध्यान से सुन। दूसरा ऑप्शन, मैं आईओसी की एक रेशो बना लूं। ध्यान से देखें, अगर मैं आईओसी की रेशो बनाता हूं तो 8 वन जा 8 और 8 टू जा 16, तो आईओसी की भी एक रेशो बन रही है। 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 2:1। आपने मुझे बताना है ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, किस ऑप्शन में मैं इस 15,000 को बांटना चाहिए? दोस्तों आप खुद बता दोगे किस ऑप्शन में मुझे बांटना चाहिए, आप बताएंगे। सॉरी, कोमलप्रीत का आंसर आ गया, स्मृति का आंसर आ गया, वेरी गुड। तरन मित्तल, तरन कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन, स्मृति, वासु कह रहा है पीएसआर, मान्या फर्स्ट, गरिमा सेकंड। बेटा बाकी सब बच्चे बताएं, लॉजिकली सोचें, आप रटे ना इसे। प्रिया कह रही है पीएसआर, साहिब फर्स्ट, हार्दिक कत्याल फर्स्ट। बेटा मैं आपको बताऊं, अभिषेक फर्स्ट। बेटा कुछ आपको समझने में गड़बड़ होगी, मैं पहले आपको बता दूं, करेक्ट आंसर है ये सेकंड ऑप्शन। अब सर क्यों है ये करेक्ट? ये करेक्ट क्यों है? आज तक गग्गर का आंसर ठीक है, कम कैपिटल रेशो। बेटा आप प्रॉफिट नहीं बांट रहे हो दोस्तों, आप तो आईओसी बांट रहे हो। 16,000 8,000 क्या है? आईओसी। आप आईओसी बांट रहे हो, तो आपको आईओसी की रेशो में बांटना चाहिए, प्रॉफिट थोड़ी बांट रहे हो। प्रॉफिट को किस रेशो में? एप्रोप्रिएशन, आईओसी देना है तो आईओसी में बांटोगे। सो करेक्ट आंसर क्या है? आईओसी की रेशो। और अगर मैं 15,000 को बांटता हूं इस रेशो में, तो पता है 15,000 को 2:1 में बांटेंगे तो इससे मिलेगा 10,000। मैं ये 15,000 को बांट रहा हूँ 2:1 में, क्योंकि हम आईओसी बांट रहे हैं तो आपको आईओसी की रेशो निकालनी पड़ेगी। और ये आ गया 5,000। और जैसे ही मैंने इसको करा, टोटल यहाँ भी 15,000 है, यहाँ भी 15,000 है। इसका मतलब कभी भी दोस्तों लॉस तो आ नहीं सकता। ये था हमारा इंपॉर्टेंट केस। और मैं एक और क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाए पिक्चर। पहले हम बात करेंगे एनी डाउट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे एप्रोप्रिएशन के ऊपर, और ये दिमाग में बिठा लेना अच्छी तरह। यहाँ पे अब हम आपको बताते हैं, ये 2 पार्टनर हैं ए और बी। क्वेश्चन चेंज हो गया, इनकी रेशो है 1:1। ये कौन सी रेशो होती है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैं सीधा लिख देता हूं आईओसी। आईओसी मिल रही है, इसे मिल रही है 10,000,
और बी को आईओसी मिल रही है 4000। इन पार्टनर को सैलरी भी मिलती है, सैलरी ए को नहीं मिलती, सिर्फ बी को मिलती है सैलरी 1000। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम बताते हैं केस नंबर 1। केस 1 क्या कहता है? आप पहले तो ये चेक कर लें बेटा, स्मार्ट काम किया करो। ये चेक कर लो, ये चेक करो हमारा टोटल अप्रोप्रिएशन, टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 15,000। यहाँ पे केस नंबर 1, केस नंबर 1 में दिया है नेट प्रॉफिट 18,000। इतना बता दें, क्या ये प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है? जल्दी जरा जोश में एक बार बता दें, क्या ये प्रॉफिट सफिशिएंट है या अनसफिशिएंट? इनसफिशिएंट है। बच्चों को यही नहीं पता लगता। टोटल 15,000 है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। वेरी गुड, फटाफट बताएं एक बार। प्रॉफिट क्या है? सफिशिएंट है। वेरी गुड, प्रॉफिट सफिशिएंट है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ तो आप फटाफट कर लेंगे। लीजिए मैं फटाफट आपके साथ बना देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और मैंने यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट। अब मैं जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। नेट प्रॉफिट 18,000 है। उसके बाद मैंने लिखा आईओसी, आईओसी ए और बी कितना कितना है? 4,000 और 1,000। उसके बाद मैंने लिखा सैलरी, सैलरी सिर्फ किसे मिल रही है? बी को मिल रही है। सैलरी मिल रही है बी को 1,000। अब देखते हैं सर हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है या लॉस है। यहाँ पे आया 18,000। बेटा मैं इसलिए स्लो कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट आ जाएगा। 18 में से 4, हाँ गलत हो गया, 4,000 तो बेटा वो गलत हो गई। यहाँ पे आईओसी थी 10,000 और 4,000, ये था। हाँ ये कह रहे थे बच्चे 10 और 4, और सैलरी है ये, तो 10 और 4 और एक 15,000 गया। तो फाइनली आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट, और वो मैंने बांट दिया ए और बी में। अब आप खुद सोचें, मैं यहाँ पे क्या बांट रहा हूँ दोस्तों? मैं यहाँ पे प्रॉफिट बांट रहा हूँ, डिविजिबल प्रॉफिट। और प्रॉफिट बांटूंगा तो मैं रेशो भी कौन सी लूंगा? प्रॉफिट रेशो। कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो कितना कितना आ गया? 1500, 1500। वेरी गुड, क्योंकि आप प्रॉफिट बांट रहे हो इसलिए रेशो कौन सी लेंगे? प्रॉफिट रेशो। बट अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 के अंदर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 9,000। दोस्तों नेट प्रॉफिट है 9,000। अब बड़ी समस्या है इसके अंदर। क्या समस्या है जरा देखते हैं। पहली बात तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, क्या सर ये 9,000 सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है? बेटा नॉर्मल बच्चों को ये नहीं समझ आता कि ये 9,000 क्या है। ये आप सब बच्चों को दिख जाना चाहिए इनसफिशिएंट। हाँ कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, बेटा दिखना चाहिए। 15,000 है 9,000। अब मैं जरा बांटना स्टार्ट करता हूँ। नेट प्रॉफिट हमने यहाँ लिखा 9,000। अब सर एक दिक्कत आ गई, कुछ बच्चों को समझ आ गई होगी दिक्कत क्या है। बेटा पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसको जरा हम समझते हैं। सैलरी बी, मैंने यहाँ पे लिखा 10,000, 4,000 और 1,000। तो सर पहली बात तो सफिशिएंट है नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो। अब गड़बड़ का आंसर कैसे करेंगे जरा देखते हैं। इसे यहाँ पे टोटल करते हैं, खत्म। 9,000 को हमें बांटना है इसके अंदर। अब हम इसे कैसे बांटेंगे 9,000? जरा देखें इस 9,000 को बांटने का तरीका। थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया मैंने क्वेश्चन। पहले आप ये देखो, मुझे बांटना है 9,000। ए और बी में देखो,
ए को टोटल कितना मिलता है दोस्तों? ए को टोटल कितना मिलता है? ए को टोटल मिलता है 10,000। बी को टोटल कितना मिलता है? बहुत ध्यान से देखना, बी को आईओसी भी मिलता है और बी को सैलरी भी मिलती है। इससे बाहर तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ नहीं सकता। इसका मतलब बी को टोटल कितना मिलता है? 5,000। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इनकी रेशो पता है क्या बन रही है? रेशो बन रही है 2:1। अगर मैं इस 9,000 को बांट दूं, अगर मैं इस 9,000 को बांट दूं 2:1 में, तो ए को मिलेगा 6,000 टोटल। आई रिपीट टोटल। बी को मिलेगा 3,000, वो भी टोटल, टोटल मिलेगा। मगर बी में सर फिर समस्या है। बी को एक चीज नहीं मिल रही, बी को दो चीजें मिल रही हैं। पहले मैंने क्या करा, टोटल बी को कितना मिल रहा, बी को दो चीजें मिल रही हैं। एक मिल रहा है आईओसी और एक मिल रहा है सैलरी। कुछ बच्चे समझदार हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप समझ आएगा। आईओसी मिल रहा है 4,000 और सैलरी मिल रही है 1,000। अब इस रेशो में बांट दो आप, 3,000 को आप इस रेशो में बांट दो। ये कौन सी रेशो बनी? ये रेशो बनी 4:1। बेटा जितने टेक्निकल हो सकता था क्वेश्चन मैंने टेक्निकल कर दिया, जिससे आप बच्चों के दिमाग में कभी डाउट ना आए। जरा देखें, ए को कितना मिल रहा है? 6,000। सर ए को तो एक ही चीज मिल रही थी, आईओसी। यानी ये सारा का सारा ए का क्या है? ये तो है ए का आईओसी। खत्म। अब 3,000 को बांटेंगे आईओसी और इसकी सैलरी में। अगर मैं 4:1 में बांटता हूं तो 5 से डिवाइड किया 600, तो ये आ रहा है, इसको मिल रहा है 2,400। बेटा स्पेस कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, 2,400, और इसे मिलेगा 600। मैंने क्या करा, इस 3,000 को बांट दिया 4:1 में। इसका मतलब बी को आईओसी पता है कितनी मिलेगी? बी को आईओसी मिलेगी 2,400 और सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी मिलेगी 600। सब कुछ कम मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है, कम है, तो सब कुछ कम मिलेगा। मैंने सबको देखो कम कम कर दिया। और अगर इसका टोटल करें तो यहाँ आ रहा है 9,000, यहाँ आ रहा है 9,000। इससे एक बात हमेशा प्रूव हो जाएगी फ्रेंड्स, एक बात हमेशा प्रूव हो जाएगी, डिविजिबल लॉस कभी नहीं आएगा। बेटा गलती से भी डिविजिबल लॉस मत लेके आना। पहले मुझे बताएं, एनी डाउट्स? मैं अब आपके साथ एक एप्रोप्रिएशन के मीनिंग के बाद कुछ और पॉइंट पे चलता हूं। हम आते हैं अपना एक क्वेश्चन जो आप बच्चे मेरे से डिस्कस कर रहे थे। बेटा ये है इलिस्ट्रेशन नंबर 17 जो हमारे असाइनमेंट की थी। बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया है, अब जरा हम इसको फटाफट कर लेते हैं। Shreya and Vivek were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. Their balances of capital and current account on 1st April 2017. अब बच्चा कहता है कि सर करंट अकाउंट क्या होता है? अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाया, इसलिए आप क्या लगाते हैं इस पे क्रॉस। करंट अकाउंट का कुछ नहीं करना, बिकॉज अभी तक मैंने नहीं कराया। कैपिटल्स दे रखी हैं 1 अप्रैल की, एक है श्रिया और एक है विवेक। कितनी कितनी कैपिटल है? इसकी है 5 लाख और इसकी कैपिटल है 2.5 लाख। करंट अकाउंट का क्या करेंगे? कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, करंट अकाउंट आपको खत्म करना है। बेटा साहिल मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका क्वेश्चन उसमें क्लियर कर दूंगा। इलिस्ट्रेशन 15। अभी हम 17 पे चल रहे थे, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है साहिल, यहाँ पे फोकस करो। पार्टनरशिप डीड में लिखा है श्रिया को सैलरी मिलेगी। कितनी सैलरी मिलेगी? सैलरी मिलेगी 5,000 रुपीज और आगे लिखा है पर मंथ। एक महीने की सैलरी 5,000 है तो 12 महीने की हो जाएगी 60,000। विवेक को कमीशन मिलेगा 30,000 पूरे साल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज 6% पर एनम। ड्रॉइंग्स दी हुई है। श्रिया की ड्रॉइंग्स है 15,000, मगर ये पैसा कब निकाला है उन्होंने? 30 सितंबर को।
विवेक ने पैसा निकाला है 30,000, ये निकाला है 1 सितंबर को। डेट गिवन है, डेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट निकालना है। और नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट। और यहाँ क्या लिखा है, बिफोर। बेटा मुझे बिफोर ही चाहिए, हमेशा याद रखना, मुझे बिफोर ही चाहिए, बिफोर ही दे रखा है। बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट्स कितना दे रखा है, 1,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, बाकी चीजें अभी तक मैंने आपको कराई नहीं। सीबीएसई में आया है 2019 के अंदर, चेन्नई में क्वेश्चन आया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। जरा फटाफट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं इसका। चलिए मैं स्पीड से करता हूँ, और आप में से कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व भी कर रखा था। जरा फटाफट देखते हैं इसके अंदर। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा यहीं पे स्टार्ट करते हैं। चलिए ये हमारे पास पेपर है, इसी पेपर पे स्टार्ट कर देते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा था, नेट प्रॉफिट दे रखा था 1,20,000। चलिए उसके बाद चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कैपिटल की बात होती है इसलिए करंट अकाउंट को बीच में नहीं लाएंगे। कैपिटल कितनी कितनी थी, 5,00,000। 5,00,000 का 8%, 5,00,000 का 8% कितना हो गया, मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ 40,000। उसके बाद है 2.5 लाख, 2.5 लाख का 8%, ये हो गया 20,000। 8 5 40, टोटल आ गया 60,000। उसके बाद लिखा है पार्टनर्स की सैलरी। सैलरी के बारे में लिखा था सिर्फ श्रिया को सैलरी मिल रही है। पहला पार्टनर था श्रिया, दूसरा था विवेक। सिर्फ श्रिया को सैलरी मिल रही है, और वो कितनी सैलरी है, 5,000 पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ है, तो 12 5 जा कितना हो गया, ये भी हो गया 60,000। हाँ बेटा वेरी गुड, ये भी हो गया 60,000। कमीशन की बात करते हैं, कमीशन सिर्फ विवेक को मिल रहा है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने पूछा है, खतरनाक क्वेश्चन, चेन्नई के अंदर आया था। देखना अभी कितना खतरनाक क्वेश्चन, इसलिए मैंने सारे ढूंढ ढूंढ के खतरनाक क्वेश्चन लिख लिए हैं। कमीशन दे रखा है 30,000। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब रह गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या क्वेश्चन में कोई रिजर्व है, रिजर्व का नहीं है, पॉइंट खत्म। और अगर बात करें प्रॉफिट रेशो की, तो प्रॉफिट रेशो है 3:2। चलिए यहाँ तक समझ आ गया। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक है एस, पहले एस का देख लेते हैं, और एक है वी। कैलकुलेशन यहीं कर लेते हैं। श्रिया ने 15,000 रुपए ड्रॉ करे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट था 6%। मगर कब निकाले हैं श्रिया ने, श्रिया ने निकाले हैं 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से अगर काउंट करते हैं तो होते हैं 6 महीने। और अब चलते हैं विवेक पे। विवेक की ड्राइंग है 30,000। 30,000 का 6%, मगर कितने महीने के लिए, इन्होंने निकाले थे 1 सितंबर को। 1 सितंबर का मतलब होता है 7 मंथ। बेटा मुझे जल्दी जल्दी बताओ कितना कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आप सब बच्चे हेल्प करेंगे मेरी। कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फटाफट फटाफट। बेटा कितना कितना आ रहा है, वृंदा का आंसर आ गया, नमन गोयल का आंसर आ गया। कह रहे हैं 450 और 1050। बेटा ये कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा, और टोटल आ गया 1,500। आस्था गग्गर शायद आपके क्वेश्चन का आंसर भी इसमें आ जाएगा। चलिए अब हम इसको करते हैं टोटल। अगर हम टोटल करते हैं तो इसका, यहाँ पे अब इसको हटा देते हैं, करंट अकाउंट का तो कोई रोल नहीं था। इसका टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है इसका 1,21,500। अब आप सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद, बेटा आप सोचो ना, बोर्ड में बैठे हो आप, सीबीएसई का पेपर दे रहे हो,
पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया और आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हो कि पूरा क्वेश्चन हमारा एकदम बढ़िया सॉल्व हो गया। मगर जब हम ये एप्रोप्रिएशन करने बैठे तो 60 60 120 120 और 30 होता है 150। तो सर टोटल 150 है और प्रॉफिट सिर्फ 120 100, यानी सर प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। पॉइंट क्लियर हो गया, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, लॉस में आप आ नहीं सकते। बेटा डिविजिबल लॉस मत लिख देना, कुछ बच्चों ने लॉस लिख के क्वेश्चन सॉल्व करा था। मैं इतना बताना चाहूंगा प्रॉफिट इज इन सफिशिएंट। और आप सोचो अब पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट कम है, तो आप ये सारा कुछ जितना भी आपने बांटा है, अगर प्रॉफिट कम है तो आपको भी इन सबको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और दोस्तों अब कम करने के लिए सब कट जाएगा। तो मैं रेड पेन से करके दिखाता हूँ, आप ये सोचो बोर्ड में बच्चों ने कैसे किया होगा सॉल्व। पहले सॉल्व करा होगा, फिर पता लगा होगा इनसफिशिएंट है, लॉस लिख नहीं सकते, दोबारा से कटिंग हुई होगी। तो जरा आप इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। अब इसके अंदर बहुत कुछ मिल रहा है और इस चीज को हम दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये देखो, इधर की बात करते हैं। एस को और वी को टोटल कितना मिलता है, अब आराम से समझना। एस और वी को टोटल, एस को 40,000 मिलता है आईओसी, इसे मिलता है 20,000। एस को मिलता है 60,000 सैलरी और वी को कमीशन मिलता है 30,000। इसका मतलब अगर हम टोटल देखें तो टोटल इसे मिल रहा है 1 लाख और इसे मिल रहा है 50,000। इसका मतलब टोटल की रेशो कितनी बनी, 50,000 वन जा और 50,000 टू जा, टोटल की रेशो बनी 2:1। जब भी रेड पेन लाऊंगा तो आप समझ जाना। वेरी गुड स्मृति। और आप ये बताएं हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट था कितना। हमारे पास प्रॉफिट था 1,21,500, ये था हमारे पास 1,21,500। अब 2:1 में बांटता हूं मैं जरा, क्योंकि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। टोटल आ रहा है 1.5 लाख और मेरे पास प्रॉफिट है सिर्फ 1,21,500। 121,500 2:1। इसको मिलेगा मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 40,500। और इसको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 81,000। मैंने ये इस रेशो में बांट दिया है, किसको बांटा है, प्रॉफिट। वेरी गुड श्रेया स्मृति, मैंने ये बांट दिया। अब देखते हैं एस को टोटल मिलेगा 81, मगर इसके अंदर भी दो चीजें हैं बेटा, इसके अंदर भी दो चीजें हैं। एक है आईओसी, एक है आईओसी। सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। और आप देखो, मैं आपको बच्चों डराना नहीं चाहता, मगर आप ये सोचो कि ये वाला क्वेश्चन अभी अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया है 2019 के अंदर। इसका मतलब इससे आपको ये पता लग सकता है कि सीबीएसई का लेवल कहाँ तक पहुंच गया है। हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते रहते हैं बुक के और खुश होते रहते हैं कि हमें आ गया, हमें आ गया। बेटा अब लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आईओसी है और क्या है, इसके अंदर सैलरी है। आईओसी कितना है, आईओसी है 40,000 और सैलरी है 60,000। अब इस 81 को मैं बांटूंगा इनकी रेशो में, जरा देखें ये रेशो क्या बन रही है। 2 से अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह से हम बांटेंगे 81,000 को इस रेशो में। तो देखें जरा कितना कितना आ रहा है। 81,000 को बांट रहा हूं मैं, यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। 2/5 इंटू 81,000। तो हम देखते हैं जरा कितना आ रहा है यहाँ पे। 40,000, सॉरी 40 नहीं, 81,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2। इसको मिलेगा, आईओसी मिलेगा 32,400।
और इसको मिलेगा 48,600 की क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। जरा प्लस करके देखें एक बारी, बिल्कुल 81 आ गया। तो यहाँ से सर पता लग गया आईओसी कितनी मिल रही है। मैं किसको बांट रहा था, 81। आईओसी मिलेगी 32,400, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। इसकी आईओसी मिलेगी 32,400। सैलरी कितनी मिलेगी, 48,600। सैलरी कितनी मिलेगी, 48,600। अब बात बची विवेक की। बेटा टोटल है इसका, साहिल इसका टोटल 1.5 लाख है। 1,50,000 टोटल 1.5 लाख था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा इसमें टाइम दोबारा से डिवोट करना पड़ेगा। दूसरा चेक करें बेटा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं था ये। इसको घर पे एक बार दोबारा से जरूर रिवाइज करना आप सारे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये है विवेक का 40,500 है, बट विवेक को भी क्या क्या मिल रहा है, विवेक को मिल रहा है आईओसी और कमीशन। बेटा अब यही तो क्वेश्चन है, बच्चे कह रहे हैं क्या एग्जाम में हम कटिंग करेंगे। अफकोर्स बेटा एग्जाम में पूरा कट करना पड़ेगा और दोबारा से बनाना पड़ेगा। कट नहीं करना, पूरा कट करके दोबारा से बनाना पड़ेगा। इनकी आईओसी कितनी थी, 20,000। कमीशन कितना था आप देख सकते हैं, कमीशन था 30,000। तो रेशो क्या बनी, इनकी भी रेशो बनी है 2:3। सीबीएसई अब वो कह रहे हैं 40,500 को इस रेशो में बांट दो, 2:3 में बांटो। मैं आपको बांट के दिखाता हूँ जरा। 40,500 डिवाइड बाई 5 × 2, इसको मिलेगा 16,200 और इसे मिलेगा 24,300। बेटा सारे बच्चे एक बार चेक भी करते रहेंगे कैलकुलेशन। तो आईओसी कितना कितना मिल रहा है, ये कटिंग हो गई 16,200 और कमीशन मिलेगा 24,300। आप चेक करो सब कुछ कम कम मिल रहा है और क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। जितना प्रॉफिट था उतना ही आपने बांट दिया। अगर आप रीटैली करना चाहते हैं दोस्तों, लास्ट 2 मिनट्स कर लेते हैं, एक बार सबको टोटल करो, ये आ जाना चाहिए, पता लग जाएगा क्या हमारा आंसर ठीक है या गलत है। देखिए बच्चों एकदम आंसर हमारा टैली कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप सब बच्चों ने अच्छी जगह ट्यूशन लगा रखी है। बिल्कुल बेटा घबराने की बात नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको दोबारा से रिवाइज जरूर करेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मेरे से डाउट्स व्हाट्सएप पे पूछेंगे या हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। मैं अभी मीटिंग ओवर कर देता हूँ।